हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जादू इन गणित। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में किया था चैप्टर नंबर 4 हमारा एनी फ्रैंक वाला। वो कंप्लीट हो गया है, 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारी इस बुक के। आज चैप्टर नंबर 5 करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट ग्लिम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट है हमारा, अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डिटेल में बता दूंगी क्या क्या करने हैं आपको, नहीं तो समरी आप सबकी कर लेना। अगर 1% कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप समरी से कोई भी पैसेज लिख के आओगे उससे रिलेटेड, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलो आओ स्टार्टिंग करते हैं। In this extract, the author remembers his old days in Goa when the village baker occupied an important place in life. इस एक्सट्रैक्ट में, इस पैसेज में है, ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे ऑथर ने जो इसके पुराने बीते हुए ओल्ड एज हैं, पुराने दिन है जो गोवा में बीते हुए पुराने दिन हैं। कब? उस समय पर व्हेन द विलेज बेकर्स ऑक्यूपाइड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन लाइफ। हमारी लाइफ में जो बेकर्स हैं, विलेज के बेकर्स, उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस हासिल की थी हमारी लाइफ में, उनके बारे में बताया गया है। ऑल्दो विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ, पीपल डोंट ईट सो मच ब्रेड। आज के टाइम के साथ साथ जो आदमी है वो ज्यादा ब्रेड खाना पसंद नहीं करते। येट द विलेज बेकर आर स्टिल देयर। विलेज बेकर अभी भी है वहाँ। द पोर्तुगीज वर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग द लोव्स ऑफ ब्रेड। लोव्स का मतलब है जो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े हैं, पीस हैं, उनको बोलते हैं। तो पुर्तगीज जो है वो फेमस है किसके लिए? लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए। दे लेफ्ट, ये बात याद रखना, दे लेफ्ट गोवा लॉन्ग अगो। बहुत पहले समय में ही उन्होंने गोवा को छोड़ दिया था। बट द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ द बेकर कैन स्टिल बी सीन इन गोवा। लेकिन ये जो उनका ट्रेडिशनल वर्क है बेकिंग का, ये अभी भी वहाँ गोवा में प्रेजेंट है, दिखाई देता है। The furnaces in which the bread was baked still exist there. ये अभी भी वहाँ है। The sound of the traditional bakers bamboo can still be heard. जो बैम्बू की साउंड आती थी, जो बेकर्स आते थे तो वो बैम्बू की जो स्टिक थी उससे साउंड करते थे, वो अभी भी है वहाँ, सुनाई देती है। Someone in the baker's family still carried on the business, on the trade. कुछ बेकर्स की फैमिली बिजनेस में बिजनेस करती है, कुछ ट्रेडिशन करती है। दीज बेकर आर नोन एज पैडर इन गोवा इन वन डेज। आज के समय में इन बेकर्स को गोवा में पैडर के नाम से जानते हैं। तो ये बात भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखने की है। तो ऑथर रिकॉल्स दैट अ बेकर यूज्ड टू विजिट द विलेज ट्वाइस अ डे। ऑथर ये याद करता है, रिकॉल करता है कि बेकर जो थे वो दिन में 2 बार आते थे। He used to be the author's friend, वो author के friend थे, and guidance मतलब गाइड करते थे। He used to carry a bamboo stick, थी उनके पास, bamboo stick रखते थे अपने साथ। The sound of this stick used to walk up the author, ऑथर को उठा देते थे जो वो बैम्बू की स्टिक की जो साउंड थी वो। एंड अदर्स फ्रॉम स्लीप, और आदमियों को भी जो सो रहे होते थे उस टाइम पर, उनको जगा देती थी। अब आगे उसने बोला है, द सर्वेंट फ्रॉम द डिफरेंट हाउस बॉट लोव्स। खूब सारे सर्वेंट दूसरे अलग अलग हाउस से लोव्स लेकर जाते थे। बट द ऑथर रैन टू द बेकर फॉर बाइंग ब्रेड बेंगल। लेकिन जो ऑथर था वो ब्रेड बेंगल को खरीदने के लिए भागता था। द बेकर्स बैम्बू द बेकर्स बैम्बू स्टिक वो द स्पेशल वन। ये जो बेकर्स बैम्बू स्टिक थी वो एक स्पेशल थी। ही मेड द साउंड जेंग जेंग। ये जो थी ये साउंड प्रोड्यूस करती थी, जो हमारी ये बैम्बू स्टिक थी ना, ये बाय जंग जंग के साउंड प्रोड्यूस करती थी बाय बैंगिंग हिज बैम्बू ऑन द ग्राउंड। जो ये बैम्बू स्टिक है इसको ग्राउंड पर अगर लगाते थे तब। when one hand with one hand the baker supported the basket of bread
एक हाथ से वो बास्केट जो थी उनके पास ब्रेड की, वो अपने सिर पर पकड़े रहते थे, एंड विद द अदर हैंड ही स्टक्ड द ग्राउंड विद द बैम्बू स्टिक, और दूसरे हाथ से ही जो बैम्बू स्टिक थी उससे ग्राउंड को टच करते चलते थे, वो साउंड प्रोड्यूस करती थी। वेन एवर समवन केम टू हिम बाय ब्रेड, अगर कोई ब्रेड खरीदने आता, ही प्लेस द बास्केट ऑन द बैम्बू स्टिक, वो जो बास्केट थे उसको बैम्बू स्टिक पर रख देते थे। द ऑथर एंड द अदर लोग इनटू हिज बास्केट, ऑथर वो जो और अदर आदमी थे, अदर पर्सन, वो बास्केट की तरफ देखते थे। इन दोज टाइम, उस समय पर, इट वॉज अ फैशन टू इट ब्रेड विद हॉट टी, गर्म चाय के साथ ब्रेड खाना उस समय पर फैशन था। द ऑथर वॉज सो फॉन्ड ऑफ ब्रेड दैट ही वुड नॉट इवन ब्रश हिज टीथ बिफोर ईटिंग इट, बहुत ज्यादा लगाव या बहुत पसंद आ गया था ब्रेड खाना जो ऑथर था उसको, वो ब्रश करे बगैर ही जो ब्रेड था वो खा लेता था। The village baker was specially important for all occasion. तो village baker थे वो हर occasion के लिए most important थे। The village were most fond of sweet bread known as bowl. जो village के आदमी थे वो सब, उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्या थी, ब्रेड, उसको क्या बोलते हैं, स्वीट ब्रेड को बोलते हैं बोल, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट। अब आगे उसने बोला है मैरिज गिफ्ट वर मीनिंगलेस विदाउट दिस स्वीट ब्रेड, ये जो मीठे ब्रेड थे इनके बिना मैरिज गिफ्ट की कोई भी मान्यता नहीं थी। सैंडविच केक एंड बोलिनेंस वर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, सैंडविच वगैरह केक वगैरह थे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे क्रिसमस फेस्टिवल के लिए या और कोई भी फेस्टिवल था उनके लिए। देर वर मेड विद द ब्रेड, ये ब्रेड से बने होते थे। Thus, the presence of bakers' furnaces was very essential in each village. On all occasions, the villager needed one or other type of cake which could be baked in the furnaces. जो furnaces पे और type के केक बनाते थे और occasion पर वो उनकी भी ज़रूरत पड़ती थी। The baker on the bread seller, जो बेकर या ब्रेड सेलर थे वो क्या पहनते थे, वो एक स्पेशल पर्टिकुलर ड्रेस पहनते थे, उनको बोलते थे कबाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक सिंगल पीस का फ्रॉक था जो कि लॉन्ग था। इट रीच डाउन हिज नीज, घुटनों से नीचे तक जाता था। ड्यूरिंग नैरेटर्स चाइल्डहुड, नैरेटर का जो बचपन था तब क्या था, बेकर वुड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, पूरी लेंथ से छोटा होता था एक ट्राउजर, ये था बेकर के समय पर। बेकर कह रही हूँ, चाइल्डहुड था जब नैरेटर का बचपन था उस समय पर बेकर एक लोवर पहनते थे, ट्राउजर पहनते थे जो कि फुल लेंथ से तो छोटी थी और लॉन्गर देन हाफ पैंट, हाफ पैंट से थोड़ी लंबी। इवन टुडे इट्स समवन वियर अ हाफ पैंट, आज के समय पर कुछ हाफ पैंट पहनते हैं। ही इज सेड टू बी ड्रेस लाइक पैडर, इसको बोलते हैं इन्होंने पैडर की तरह ड्रेस पहनी है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेकर हमेशा मंथ के महीने के एंड में बिल कलेक्ट करते थे। इन द हाउस होल्ड द बेकर मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन स्मॉल सम वॉल इन द पेंसिल, कुछ घरों में बेकर का जो मंथली अकाउंट रिकॉर्ड था वो पेंसिल से दीवार पर लिखा होता था। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है आज के दिन। द बेकर यूज टू बी वेल ऑफ, ये बंद हो गए हैं। देयर फैमिलीज नेवर स्टार्व, भूखी नहीं मरती। देयर प्लम बॉडी शोर दैट दे वर हैप्पी, उनकी बॉडी से अलग से दिखाई देता है कि वो खूब हैप्पी हैं, खूब खुश हैं, खूब मोटे ताजे हैं, उनकी बॉडी से अलग से दिखाई देता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ का फर्स्ट, अब बेकर फ्रॉम गोवा। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने वो बता दिए हैं, आप ये पुर्तगीज वाला करना, और पैडर बोलते थे ये भी याद रखना, बैम्बू स्टिक के बारे में, जैंग जैंग की साउंड आती थी, बोल बोलते थे ब्रेड को, स्वीट ब्रेड को, और उनके ड्रेस के बारे में, और आज के समय पे क्या ड्रेस है वो याद रखना, वो मंथली रिकॉर्ड कैसे अपना मेंटेन करके रखते थे, ये सारी चीज याद रखना। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। सो
पिछले क्लास में मैंने पहले 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अगर किसी बच्चे को उस क्लास में कोई भी डाउट है तो वो आप अपना डाउट या कंफ्यूजन दूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।